लॉजिक गेट करवा दूँ सारे? ठीक है, हाँ मैं सारे करवा दूँ। देखो सबसे पहले तो बात करें अपन लॉजिक गेट। ये किस पद्धति पे आधारित होती हैं, किस सिस्टम पे काम करते हैं, उसे बोलते हैं बाइनरी पद्धति। ठीक है, बाइनरी पद्धति का मतलब क्या होता है बेटा कि जिसका आउटपुट क्या हो, या तो 1 हो या 0 हो, जो दो चीज़ों पे आधारित हो, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, उसको बोलते हैं बाइनरी पद्धति। ये बाइनरी पद्धति और कहाँ यूज होती है? कंप्यूटर में। बाइनरी पद्धति और कहाँ यूज होती है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बाइनरी, या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, सेम लॉजिक गेट किस कंसेप्ट पे काम करता है? 1 और 0 पे। ठीक है, लॉजिक गेट होते कितने हैं? बेसिकली लॉजिक गेट की बात करें अपन, 3 होते हैं। सबसे पहला गेट होता है और, हिंदी में बोले तो और। ये कौन सा होता है? पहला है और, दूसरा है एंड, तीसरा है नोट। साथ के साथ लिख लेना है इनके। ठीक है, पहले की बात कर लें और की। और की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरीके की होती है। इसमें कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट होते हैं। और आउटपुट कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है आउटपुट? और का मतलब होता है A प्लस B होता है। क्या ये कौन सा गेट है? और। अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर बूलियन सारणी की बात करूं, अगर मैं इसकी सारणी की बात करूं तो सारणी बनाए तो A प्लस B। ठीक है, A का मतलब अगर मैं A की जगह क्या रखूं? 1 रखूं, B की जगह 0, क्या बनेगा? 1। ठीक है, अगर मैं A की जगह 0, B की जगह 1 रखूं तो क्या बनेगा? 1। अगर मैं दोनों की जगह 0 रखूं तो क्या आएगा? 0। अगर दोनों की जगह 1 रखूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A की जगह 1 रखा, B की जगह 0 रखा, और ऑफ है। अगर सर्किट फॉर्म में अपन बात करें तो, अगर सर्किट फॉर्म में बात करें अपन तो अपने पास कितने इनपुट है? 2 है। मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, प्लस माइनस। ठीक है, मैंने जोड़ दिया उसको इससे 2 कुंजियों से। कुंजी समझते हो? कुंजी समझते हो? स्विच। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो 2 स्विच से जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये A है, ये B है। ठीक है, मैंने कहा A क्या है? 1 है। इसका मतलब A को मैंने क्या कर दिया? कुंजी को बंद कर दिया। धारा यहाँ से आई, धारा कहाँ से कहाँ बहती है? प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ आई, इस वाले सर्किट में गई और यहाँ गई, और ये वाला बल्ब क्या जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। क्या B ऑफ है? B खुला है। A ऑन कर दिया मैंने, B को क्या कर दिया? ओपन कर दिया, खुला कर दिया, तो भी अपन को क्या मिल रहा है? आउटपुट। आउटपुट का मतलब बल्ब जल रहा है, इसका मतलब अपन को आउटपुट मिल रहा है। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरे में मैंने क्या कर दिया? A को क्या कर दिया? ओपन कर दिया, और B को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। B को यहाँ से जोड़ दिया। क्या धारा बहेगी? इस बार बहेगी, इसमें से आएगी और यहाँ जाएगी, और बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो इसका मतलब आउटपुट दोनों में मिल रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि इस वाले सर्किट को मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। A को भी ओपन रखा, B को भी ओपन रखा। इसका मतलब इनपुट भी A भी 0 है, B भी 0 है। क्या बल्ब जलेगा? क्या नहीं जलेगा। इसका मतलब आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है।
क्या दोनों को, चौथी कंडीशन क्या है, दोनों को बंद कर दूं मैं, ए को बंद कर दिया और बी को बंद कर दिया, ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 1 रखा, तो क्या आया, आउटपुट में क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये बल्ब जलेगा। ठीक है, ये कौन सा गेट है, और गेट। सबसे पहले हेडिंग डाल लो लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हेडिंग डाल लो, उसमें लिखना लॉजिक गेट बाइनरी लैंग्वेज या सिस्टम, लैंग्वेज हिंदी में लिखना चाहो तो भाषा या प्रोग्राम, लैंग्वेज या सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, मूल रूप से आगे वाली लाइन में लिखना, मूल रूप से लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार लिखना और गेट, हिंदी में लिखो तो और लिख लेना। दूसरा लिखना एंड गेट या अथवा गेट। 3 नंबर लिखना नोट गेट। 3 नंबर लिख लिया नोट गेट, तीनों लिख लिए। अब पहली हेडिंग डाल लो और गेट। पहली हेडिंग डाल लो और गेट डाली। इसमें सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना, ये वाला डायग्राम बना के इसके नीचे लिखना और गेट में 2 इनपुट, डायग्राम बना लिया, लिखना और गेट में 2 इनपुट ए तथा बी एवं एक आउटपुट ए प्लस बी प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी ये बना लो, नीचे लिखना बूलियन सारणी। इस सारणी को बोलते हैं बूलियन सारणी। ठीक है, ये बूलियन सारणी है, तो आप सारणी बना लो। बना ली सारणी। इसके बाद ये वाला डायग्राम बना, इसके तीनों कंडीशन, इसको ओपन कर देना और इसको भी ओपन कर देना। ठीक है, ये धाराएं मत शो करना इसमें, इसको ओपन कर देना। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये वाला बी। बना लिया। अब दूसरे गेट की अगर बात करें अपन, दूसरा गेट कौन सा होता है, एंड गेट। दूसरा गेट कौन सा होता है, 2 नंबर गेट है अपने पास एंड, हिंदी में बोले तो अथवा। ठीक है,
इसका डायग्राम कैसा होता है, इसमें कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, आउटपुट कितना होता है, 1। मान लीजिए आपके पास इनपुट A है और B है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, A इंटू B। ठीक है, सारणी बनेगी तो कैसी बनेगी, बूलियन सारणी की अगर मैं बात करूं तो कैसी बनेगी, A B A डॉट B बनेगी। अगर मैं A को क्लोज करूं 1 रखूं, B को 0 करूं तो क्या आएगा आउटपुट, 1 इंटू 0 0, 0 रखूं A को और B को 1 रखूं, कितना आएगा 0। दोनों को 0 रखूं तो कितना आएगा 0। अगर मैं दोनों को 1 1 कर दूं तो 1 1 1 इंटू 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंड गेट है इसमें एक ही कंडीशन पे अपन को क्या मिल रहा है, आउटपुट। जब दोनों ही सर्किट क्या हो, क्लोज हो, तो अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट। अब अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात करूं मैंने एक बैटरी ली, 2 इनपुट लिए और एक आउटपुट लगा दिया बल्ब। ठीक है, प्लस माइनस, ये A है और ये B है। अब सर्किट को देखना, बूलियन सारणी, A को रखा 1, इसका मतलब A को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, कुंजी लगा दी। B को रखा ओपन, क्या धारा बहेगी क्या इसमें से, बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। इसका मतलब आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास, 0। अब मैंने A को क्या कर दिया, ओपन कर दिया यहाँ से, और B को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये देखो, A को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और B को क्या कर दिया, कुंजी लगा दी। क्या अब बल्ब जलेगा क्या, अभी भी क्या आएगा आउटपुट, 0 आएगा। क्या मैं दोनों को ओपन कर दूं तो धारा बहेगी क्या सर्किट से, फिर भी धारा क्या होगी, नहीं बहेगी, और आउटपुट क्या मिलेगा, 0। धारा बहाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही कुंजियों को लगाना पड़ेगा। अगर अपन दोनों कुंजियां लगाते हैं तो ये वाला बल्ब फिलामेंट क्या होगा, जलेगा। इसका मतलब एक ही कंडीशन पे अपन को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, हेडिंग डाल लेना 2 नंबर, एंड गेट। एंड गेट में 2 इनपुट A तथा B से एक आउटपुट, हिंदी में बोलूं क्या, इनपुट और आउटपुट को, या इंग्लिश में लिख लोगे, ठीक है। 2 इनपुट A तथा B से एक आउटपुट A डॉट B प्राप्त होता है, A डॉट B प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद ये वाला डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लिया। इसके बाद यहाँ लिखना बूलियन सारणी, लिख लिया, और ये वाली सारणी बना दो। इसके बाद वो वाला डायग्राम बना दो। ठीक है, क्या कंफर्म नहीं है बेटा, ये सारणी बना देना, ये डायग्राम बना दिया। अब तीसरा लॉजिक गेट कौन सा है अपने पास, नोट गेट। बात करें तीसरे लॉजिक गेट की, तो तीसरा कौन सा है, नोट गेट। नोट गेट में क्या होता है, तीसरी हेडिंग डाल लेना, नोट गेट। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके की। इसमें क्या होता है, एक ही आउटपुट होता है, एक ही इनपुट होता है।
ठीक है। अगर मैं इसकी बूलियन सारणी बनाऊं तो ए बार, बार का मतलब समझते हो क्या होता है? ए और ए बार में क्या फ़र्क होता है? हाँ जी, इन्वर्स मान लो या इसको बोलती हैं ए बार। अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए बार की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। विपरीत आएगी, अगर ए बार 0 है तो ए कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में ए को 1 लेके चलूँ तो ए बार कितना आएगा? 0। अगर इसको 0 लेके चलूँ तो कितना आएगा? 1। और कोई कंडीशन बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अब अपन सर्किट की बात करें तो मैंने लगा दी एक बैटरी और उसमें लगा दिया एक स्विच और एक लगा दिया मैंने फिलामेंट बल्ब का, लगा दूं। ये क्या है? ए है प्लस माइनस। देखिए अपनी सारणी से अपन ने कहा ए को क्या कर दिया मैंने? क्लोज कर दूं। ये लो कर दिया क्लोज। धारा बहेगी क्या बल्ब से? बहेगी क्या? यहाँ से आई धारा, यहाँ से आई धारा, आई यहाँ तक आई, इस वाले पॉइंट पे आई। दो पाथ है, एक नीचे जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। अगर ये सर्किट क्लोज है तो धारा इधर आएगी। धारा का नेचर क्या होता है? धारा का नेचर होता है जहाँ प्रतिरोध कम होगा धारा उसमें से प्रवाहित होगी। यहाँ देखो मैंने बल्ब लगा रखा है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इस वाले वायर का प्रतिरोध कम होगा, तो धारा सारी की सारी कहाँ आ जाएगी? यहाँ। इस वाले बल्ब में से धारा नहीं गुजरेगी। इसका मतलब बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। आउटपुट क्या मिल रहा है अपन को? 0 मिल रहा है। अब मैंने कहा ए को मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। कर दूं यहाँ से ओपन? ये लो मैंने ए को ओपन कर दिया। यहाँ पर आया, दो पाथ है, एक इधर है एक इधर है। धारा का नेचर होता है कि उसको अगर पाथ मिलेगा तो ही धारा प्रवाहित होगी। यहाँ आई, नीचे देखा, ए क्या है? ओपन है। इसका मतलब इस वाली ब्रांच से धारा नहीं आएगी। धारा कहाँ चली गई? यहाँ से। इस बार क्या होगा? फिर बल्ब जलेगा। यहाँ देखो अपन ने इसको ओपन रखा तो आउटपुट अपन को मिल रहा है। तो ये बना लो नोट गेट। कॉम्बिनेशन और होता है नैंड गेट, वो भी कर लेती है। इतना कर लिया तो वो भी कर ले, आगे काम आएगा अपना। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएगा, अपने सिलेबस में वैसे नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन काम आएगा। नैंड गेट किससे बनता है? एंड प्लस नोट गेट से, ठीक है। कैसे? एंड गेट क्या होता है? ये होता है। प्लस में कौन सा गेट? नोट गेट। इसकी सारणी बनाना क्या बनेगी? इसकी सारणी बनाना क्या बनेगी? कैसे बनाओगे? पहले कौन सा है? एंड गेट। मैं बनाऊं सारणी इसकी? ए बी, 2 इनपुट है। एंड में कितने इनपुट है? 2 है। आउटपुट क्या मिल रहा है? ए बी, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या है? नोट का क्या है? इनपुट है। इसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी का बार। अब करें सारणी बनाएं। सबसे पहले मैंने रखा ए को 1 रखा, इसको 0, तो कितना हो गया? 0, 0 का इन्वर्स 1। इसको रखा मैंने 0, इसको 1, तो क्या आएगा? 0 1। अगर मैं रखूं दोनों को 0 तो 0 1। अगर मैं दोनों को रखूं 1 1 तो क्या आएगा? 1 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नैंड गेट में अगर अपन दोनों इनपुट को क्लोज करेंगे तो आउटपुट अपन को नहीं मिलेगा। अपन ने क्या किया? अगर एक को क्लोज किया, एक को ओपन रखा, तो आउटपुट अपन को 1 मिल रहा है। इसका मतलब बल्ब जलेगा। ए को ओपन किया, बी को क्लोज किया, फिर भी आउटपुट मिल रहा है। दोनों को ओपन किया, फिर भी आउटपुट मिल रहा है। अगर दोनों को क्लोज करते हैं तो आउटपुट क्या होता है? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो फिर।
ये स्ट्रक्चर बना लो, ये लिख लो। पहले इसका लिखवाऊँ क्या, नैंड होता क्या है ये लिख लेना। एंड ओ प्लस नॉट गेट के संयोजन से बना गेट नैंड गेट कहलाता है। इसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, कोई दिक्कत, सारणी बना ली, बना लो आराम से, बना ली। अब इसका एक यूज होता है, ये तो अपन ने लिखा नैंड, अगर इसको मैं इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखूँ, दोनों को कंबाइन कर कर लिखूँ तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। ये तो क्या आ गया, एंड गेट आ गया, इसके आगे नोट लगा दिया। ये क्या है, ए बी, यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। ये और बना लो, बना लिया। अब अपन एक बात और करें इसी में, लॉजिक गेट में, तो नैंड गेट को अपन एंड गेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नैंड को करना है एंड में और नैंड को करना है और गेट में, कैसे करेंगे, सॉरी नॉट गेट में, दोनों के संयोजन से बनता है। आपको दे दिया गया नैंड गेट और उसका यूज करना है अपन को एंड गेट की तरह, तो कैसे करेंगे, ये क्या है, एंड गेट है ए बी, इसके साथ लगा है कौन सा, नॉट गेट। यहाँ ए बी आया और यहाँ क्या आ गया, ए डॉट बी बार आ गया। अपन को चाहिए कौन सा, एंड गेट। ये नैंड गेट है, इसको अपन को बनाना है एंड, तो क्या मैं इसके आगे एक नॉट गेट और लगा दूं क्या, देखना, अगर मैं इसके आगे एक नॉट गेट और लगा देता हूं तो इनपुट एक है, नोट क्या करेगा, इन्वर्जन कर देगा, ए डॉट बी बार की बार। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ए डॉट बी लिख सकता हूं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंड गेट में। ये पूरा का पूरा गेट कौन सा बन गया, एंड गेट। किससे, नैंड गेट से बना सकते हैं। पहले ये डायग्राम बना लो, पहले लिख लो एंड गेट को, नैंड गेट को एंड गेट की तरह यूज करने के लिए, नैंड गेट को एंड गेट की तरह यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नॉट गेट और लगा दें। तो ये वाला डायग्राम बना लो, ये क्या है, एंड है, यहाँ नोट लगा हुआ था, ये पूरा का पूरा बन गया नैंड गेट। नैंड गेट के आगे मैंने लगा दिया नोट गेट, तो ये क्या वापस बन गया, एंड गेट। ठीक है, अगर इसकी सारणी बनाए तो इसकी अगर सारणी बनाए तो पूरे की बना लेते हैं, देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करें। तो सबसे पहले अपने पास कितने हैं, 2 इनपुट हैं, सारणी बना लो इस पूरे की। 2 इनपुट है, कौन से, ए बी। ठीक है, यहाँ तक आ गया मैं, ए बी। ये आउटपुट क्या मिल रहा है, ए डॉट बी। ये इसके लिए क्या है, इनपुट है, इसका आउटपुट क्या है, ए डॉट बी का बार। ये ए डॉट बी बार इसके लिए क्या है, इनपुट है, इस वाले गेट के लिए क्या है, इनपुट है। इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, या इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी लिख सकते हैं। अब मैं बनाऊं, फर्स्ट में मैंने रखा ए की वैल्यू रखी 1, बी की 0, तो क्या आ गया यहाँ 0, बाहर आया तो 1 और आउटपुट क्या मिल गया 0। दूसरे में अगर मैं यहाँ रखूँ 0, यहाँ रखा 1
तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 0। अब यहाँ रखूँ मैं दोनों में 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ रखा मैंने 1 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। क्या एंड गेट की सारणी बन रही है क्या? ये ऐसे ही बनाई थी एंड गेट में, तो ये किसकी सारणी होगी? बूलियन सारणी किसकी हो गई? एंड गेट की। ठीक है, लिख लो इसको, बना लो। बना लिया। ये तो बात किया कि अपन ने नैंड से क्या बनाया है? एंड गेट। अब नैंड से क्या बनाएंगे? नॉट गेट। वो कैसे बनेगा? अगर बात करें अपने नैंड गेट, उसको किस में कन्वर्ट करना है? नॉट गेट में करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें नैंड गेट होता क्या है। ये वाली स्ट्रक्चर होती है नैंड गेट की। अपन को चाहिए क्या? ए बी चाहिए। यहाँ से आ गया ए बी आ गया। यहाँ क्या ए बार ए बार लगा दूँ। इनपुट क्या रखा? सेम रखा। आउटपुट क्या आएगा? ए बी का बार डॉट ए बी का बार आएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ? ए बी का बार आ गया। एक 2 इनपुट लेके चला था, एक आउटपुट मिल गया। इसका मतलब ये वाला गेट क्या बन गया? नॉट गेट बन गया। सारणी बनाई तो इसकी ए बी ए बी का बार, फिर ए बी इनपुट है तो ए बी का बार, ए बी का बार लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा? इनपुट रखूँ मैं 1 1 0, क्या बनेगा? 0 0 का बार 1 1 इंटू 1 क्या होएगा? 1 0 1 क्या बनेगा? 1 1 इंटू 1 1 0 0 0 0 का बार 1, ये भी 1 हो जाएगा। अगर मैं रखूँ 1 1, ये 0 और ये क्या आ गया? 0। यही आई थी सारणी। क्या अपना बन रहा है क्या गेट? बन रहा है नॉट गेट। अपन ने वहाँ क्या लिया था? एक ही इनपुट लिया था, एक ही आउटपुट बनना था। यहाँ 2 इनपुट लिए तो एक आउटपुट बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत